अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रहा है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने लंबे पोस्ट में ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही एक बड़ा दावा भी किया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने वादा किया था कि वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उनके मुताबिक इस वजह से दुनिया भर में चिंता, अस्थिरता और आर्थिक असर देखने को मिला। ट्रंप ने यह भी कहा कि खबरें हैं कि ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंगें यानी माइंस बिछा दी है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान की नौसेना और उनके माइन ड्रॉपर्स को काफी हद तक तबाह कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन सा जहाज मालिक इस खतरे को मोल लेना चाहेगा। अब बात करते हैं ट्रंप के उस बयान की जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के इस रवैये से उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को भारी नुकसान पहुंचा है और अब उसे तुरंत इसे इंटरनेशनल वाटरवे को खोलना चाहिए, और वो भी बिना किसी देरी के। ट्रंप ने अपने पोस्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्हें जेडी वेंस, विटकॉफ और जारीद ने एक बैठक की जानकारी दी जो इस्लामाबाद में हुई थी। इस बैठक में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ भी शामिल थे। ट्रंप ने दावा किया कि इन नेताओं ने उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उनके मुताबिक ट्रंप ने भारत के साथ एक संभावित बड़े युद्ध को टालने में भूमिका निभाई और इसमें 30 से 50 लाख लोगों की जान बच सकती थी। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, भले ही बातचीत में कुछ सकारात्मक बिंदु सामने आए हो, लेकिन यह सब उस खतरे के सामने छोटा है जो एक अस्थिर और अनिश्चित देश के हाथों में परमाणु हथियार होने से पैदा हो सकता है। ट्रंप ने दो टूक कहा, ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। अब जानिए इस पूरे बयान के मायने क्या है। एक तरफ ट्रंप ईरान पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जिसने बड़े युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह भी उठता है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व पहले से ही तनाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उनके आरोप और दावे आने वाले दिनों में कूटनीतिक हलकों में और ज्यादा हलचल पैदा कर सकता है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि ईरान इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या वाकई हालात किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही